जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 3A सक्सेस में। हम लूसेंट के जीएस और जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 101 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हें ही कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपने जो पिछले दो वीडियो में ला चुका हूँ, प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं इसमें आपके 500 क्वेश्चन कवर करूँगा, यकीन मानिए आप 500 में कह रहा हूँ, और बताते हुए आपके 1000 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, लूसेंट की बुक है पूरी, तो आप से उम्मीद करता हूँ आप लेंगे पूरी क्लास और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आइए, 101 तक हो चुके थे, 2 क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं, जो कि 2018 करंट अफेयर्स से थे, इसलिए उन्हें छोड़ा है। उन्हें हम 2023 की करंट अफेयर्स से आगे जब कंप्लीट हो जाएगी तब आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, वह खिलाड़ी जिसने 18वें एशियन खेलों में भारत के लिए शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। शॉटपुट में स्वर्ण 18वें एशियन खेलों में किसने जीता? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। ठीक है, ध्यान रखें किसने जीता? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 दिया है, वह भारतीय महिला धाविका जिन्होंने एशियन खेलों की 400 मीटर दौड़ में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता। एशियन खेलों में 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल किसने जीता? हेमा दास। कहाँ की रहने वाली हैं? असम की। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? असम की। ध्यान रखेंगे, हेमा दास का संबंध किस राज्य से है? असम से है। सिल्वर मेडल जीता। 106 क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 106, जिस अमेरिकी सीनेटर का ब्रेन कैंसर के कारण 25 अगस्त 2018 को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जॉन मैककेन। इसे याद नहीं करेंगे, ठीक है, इसे लिखेंगे भी नहीं। ये करंट अफेयर्स का है 2018 का। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन सही स्टार्ट हुए हैं, जो कि आपके फिजिक्स के साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड हैं। ठीक है, मिक्सिंग क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको विभिन्न एग्जाम में मदद करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट देखेंगे, और यदि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप इसे शेयर कर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है। 107 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। कब की थी? अच्छा, 1928 ईस्वी में। 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कटक किस नदी पर बसा है? किस नदी पर बसा है? महानदी पर। अच्छा, कटक में एक अनुसंधान का मुख्यालय किसका है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, आप लिखते हुए चलेंगे, और जब भी आपका एग्जाम हो आप इसे रिवीजन कर लेना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी में से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस में होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और ठोस में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक है, निर्वात मतलब खाली जगह पे जैसे प्रकाश चलेगा तो वैसे भी ज़्यादा होगी प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और ठोस कोई वस्तु है उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 109, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका पेपर आने वाला है रेडियो ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखें। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 से 120। ठीक है, 80 से 120 होता है सामान्य ब्लड प्रेशर। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अच्छा, यहाँ से देखिए, फ्री देख रहे हैं अफ्रीका में, फ्री जहाँ पे होगा वहाँ सभी तो जाएंगे ना, तो सवाना अफ्रीका। ओके, कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान देखते हैं। पंपास कहाँ है? पंपास कहाँ पे है बताएंगे सभी लोग। पंपास कहाँ है? ये है अर्जेंटीना में, अर्जेंट में पंप किया। ठीक है, अर्जेंटीना कहाँ पे है? अर्जेंटीना, ये दक्षिणी यूएसए में है, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ओके, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना अफ्रीका में, डाउन्स कहाँ है? अच्छा, आपको पता होगा जो
ऑस्ट्रेलिया की पिच है वो बहुत ही बाउंस होती है, तो बाउंस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कैंटबरी कहाँ है? या लिख लेंगे, इन्हें भी इम्पोर्टेंट है। कैंटबरी कहाँ है? कैंटबरी ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप याद कर लें। वेल्स कहाँ है? वेल्स, और वेल्स है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। ओके, ध्यान रखेंगे। सवाना कहाँ पे है? किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 112 दिया गया है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन का, सिलिकॉन SI मतलब। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, ध्यान रखेंगे। 112 कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। दिया है भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है विस्तार? पश्चिम, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ओके, ध्यान रखेंगे 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 दिया है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दोनों का है? तांबा और जस्ता। ठीक है, यहीं पे ध्यान रखेंगे। कांसा किसका है? कांसा, कांसा किसका है? तांबा और टिन। इसे भी नोट कर लेंगे। ये मिश्र धातु हैं, पीतल है, कांसा है, स्टील है, शोल्डर है। ठीक है, तांबा प्लस टिन का है मिश्रण। ठीक है, कांसा। ध्यान रखेंगे। तो पीतल किसका है? तांबा और जस्ता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी लोग। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन। सरोजनी, जो कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? कानपुर में। कब हुआ था? 1925 में। सरोजनी 1925 में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है, 13 फरवरी को जन्मदिन, तभी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, टेंशन ना लीजिए, बस मन लगा के इसे करते जाइए। 116 दिया है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त, जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल है 108। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल है 108। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 108 है। और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, आर्टिकल ध्यान रखेंगे 108, ये इंपॉर्टेंट है जॉइंट सिटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांग किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? हरियाणा का। SSC द्वारा ये छोटे छोटे लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। ओके, इसे ध्यान रखेंगे। सॉन्ग कहाँ का है? हरियाणा का है। और हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है गोगा नृत्य। कौन सा है? गोगा नृत्य, इसे भी ध्यान रखेंगे, गोगा नृत्य। और एक है डमरू नृत्य। ये भी कहाँ के हैं? ये भी हरियाणा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 118 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किसका होता है? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेवग्योर। वेवग्योर। ठीक है,
बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक और रेड रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। ठीक है, एक इसमें जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है उसकी तरंगदैर्ध्य भी अधिक होती है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य अधिक होती है जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ठीक है, और जिसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है उसकी तरंगदैर्ध्य भी कम होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। 118 क्वेश्चन, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 119 दिया है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये बताएंगे। पहले किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती कब की थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर की थी? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 120 क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी। ठीक है, कौन थी ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी? किरण बेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 दिया है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ओके, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन या फिर रेमिनवी? रेमिनवी। ओके, ध्यान रखेंगे, युआन या फिर रेमिनवी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 125 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 125 क्वेश्चन देखो। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन कब होता है? 5 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1917। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की। ठीक है, इनकी पत्रिका कौन सी है? कॉमनवेल्थ। ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये हैं। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन। ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, वायसराय कौन था तब? डफरिन। कौन था वायसराय? डफरिन। ठीक है, डफरिन के माथे की उपज भी कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 128 नंबर का। 128 क्वेश्चन क्या दिया है? सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं सबसे बड़ी आँखें? किसकी होती हैं? हिरन की होती हैं। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरन की होती हैं। 128 हिरन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 129 दिया गया है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे,
किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। ठीक है, किस उद्योग में होता है अभ्रक कच्चे माल के रूप में? अभ्रक अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस में प्रयोग होता है? किस उद्योग में? विद्युत उद्योग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 दिया गया है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी सीले ने। किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 दिया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है प्रेशर कुकर में जल्दी खाना? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, क्योंकि दाब अधिक होता है प्रेशर कुकर में, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, रेडियो ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि साइंस के भी इसमें जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो सभी लिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जुड़ेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे ज़रूरतमंदों के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 दिया गया है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाओगे तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 दिया है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का है तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है। ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, क्या है? गंधक। गंधक कौन सा होता है? सल्फर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सल्फर। ओके, इसे भी ध्यान रखेंगे, सल्फर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है, इसीलिए जो सिग्नल होते हैं उनका कलर रेड रखा जाता है, जिससे दूर से दिखाई दे, उनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ध्यान रखेंगे, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 137 है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। किसने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज? हेनरी बैकुरल ने। ओके, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 दिया गया है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह कार्य बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह करता है। ठीक है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला हो, वो कैसे कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। ओके, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 दिया है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? बताएंगे किसकी होती है? विशिष्ट गुरुत्व की होती है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 140, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141 दिया गया है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणों वे क्या कहलाते हैं? वो उपधातु कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे। 141, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 142, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस, ध्यान रखेंगे। 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? बताएंगे सभी लोग। 143, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस दिए होंगे इसलिए इसमें निम्नलिखित बोला है, तो उस हिसाब से लगाएंगे। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी माध्यम की वजह से ध्वनि गमन कर पाती है।
ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन में इस्पात दिया होगा। ठीक है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि यदि चंद्रमा पर बम फूटे, ठीक है, बम फटे तो उसकी आवाज़ क्या हमें पृथ्वी पर सुनाई देगी? नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 दिया गया है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग, जैसे कोई व्यक्ति है स्टूल पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, घूम रहा है स्टूल, ठीक है, एकाएक बाहें एकदम से वो सिकोड़ लेता है तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ओके, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अभी मैंने बताया था चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि भाई साहब अभी मैंने बताया ध्वनि को माध्यम की ज़रूरत होती है गमन के लिए। ध्वनि तभी आपको सुनाई देगी जब वो किसी माध्यम में गति करेगी। यदि निर्वात में गति करती है, आपको पता है वायुमंडल निर्वात होता है, ठीक है, ठीक है, निर्वात में गति करेगी तो आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 दिया गया है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है, क्या कारण है? पलायन वेग। ठीक है, 146 चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है किसके? समानुपाती होता है लंबाई के वर्गमूल के। लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है आवर्तकाल। अच्छा, लंबाई कितनी दी गई है? 4%। यदि 4 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ओके, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखेंगे, जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, आवर्तकाल समानुपाती अंडर रूट लंबाई। ठीक है, 4% अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 दिया गया है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, आप सभी को पता है कि आवर्तकाल एक आवृत्ति पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं? एक आवृत्ति पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ओके, आवर्तकाल क्या कहलाता है? एक आवृत्ति पूरा करने में लिया गया समय। और आपको पता है आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान मास पर निर्भर नहीं करता है, नो डिपेंड। ठीक है, द्रव्यमान पर डिपेंडेड नहीं है आवर्तकाल, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। ओके, 149 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150। 151 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। बेंचरीमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? जैसे पाइप में जल प्रवाह की दर है, पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल के प्रवाह की दर। ठीक है, मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, पाइप में जल बह रहा है, उसके प्रवाह की दर हमें ज्ञात करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? बेंचरीमीटर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 क्या दिया गया है? चौराहों पर पानी की फुहारें में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती है? आप सभी को पता है पानी का जो प्रेशर होता है वो तेज होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या है? पानी का वेग
अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। इसीलिए चौराहों पर पानी के फुव्वारे के ऊपर गेंद नाचती रहती है। ओके, क्यों नाचती रहती है? पानी का वेग अधिक होता है, जिससे दाब घट जाता है। ठीक है, तो ये आज के 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपने नोट किए होंगे। यदि आपने नोट नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चन आप नोट किया कीजिए और क्लास 1-2 बार ज़रूर देखा कीजिए और ज़रूरतमंदों के पास आप शेयर किया कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम फिर से 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आपकी धीरे धीरे जीके जीएस की जो लूसेंट कवर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।